Hello everyone, you are most welcome to our new vlog, new video and new place for new destination। तो आज हम लोग जाने वाले हैं राजस्थान दिल्ली से टू विज़िट द टेम्पल ऑफ खाटू श्याम एंड सालासर बालाजी। और ये जो व्लॉग है या फिर वीडियो हम जो भी है बोले हम लोग वहाँ घूमने के लिए गर्मी की छुट्टियों में ही गए थे एंड आई डिड नॉट गेट टाइम टू शूट ऑन इट और एडिट करने का इसको, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी कर देती हूँ, अभी मेरे पास टाइम है थोड़ा सा। देन हम दोनों भाई बहन लगे वीडियो बनाने में, थोड़ा मस्ती करने में। तो आज जो हमारे साथ थे ना, वो हमारे कुछ बिछड़े हुए दोस्त थे जिनका हमारा एज गैप बहुत ही ज़्यादा है, बट हैं हम लोग बहुत ही अच्छे दोस्त जो बहुत ही मतलब 2 सालों के बाद हम लोग साथ में घूमने जा रहे हैं। ये कुछ छोटे-छोटे बच्चे हैं जो हमारे साथ ही घूमने जा रहे हैं और इस बार हम लोग ट्रेन के थ्रू जा रहे हैं, जहाँ की टिकट हमें काफ़ी ही रिलेवेंट मिली, काफ़ी सस्ती एंड काफ़ी अफोर्डेबल। So meet this girl. This is Yogita. Just related to my name. My name is Yogita and this is ऋषभ राज। सो ट्रेन से राजस्थान का व्यू काफ़ी सुंदर आ रहा था एंड हम लोग नॉर्थ वाले लोग हैं तो हमें पहाड़ देख के कितनी खुशी होती है वो तो हमें ही पता है। एंड हम लोग पहाड़ देख के इतना खुश, दीदी देखो पहाड़ पहाड़, मेरे भाई बहन ऐसे बोल जाते थे। देन हम लोग पहुँचे राजस्थान एंड वहाँ पे हम लोगों ने लिया रूम रेंट पे, सिर्फ रात के लिए रूम लिया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ा हुआ ये। एंड रात में वहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा था जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस था। एक रूम था हम फीमेल्स के लिए एंड एक रूम था मेल्स के लिए। देन हम लोग सुबह तैयार हुए, उठे एंड चल दिए मंदिर विज़िट करने के लिए। एंड आप लोग ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही ज़्यादा सिद्धि से तैयार हुई हूँ, क्योंकि मैं ऐसे कभी तैयार होती नहीं हूँ, लेकिन ये अब बहुत मतलब मैं बोलूँ पहली बार था या आखिरी बार था जो मैं इतने अच्छे से खुद मन से तैयार हुई थी अपने लिए, वरना ऐसे मेरे को इतनी जल्दी टाइम मिलता तो है नहीं। एंड देन हम लोगों ने करवाया चंदन टीका एंड फिर सामान प्रसादी लेकर के चल दिए हम लोग मंदिर की तरफ। एंड ये थे मंदिर के बीच में जो इतने भी रास्ते होते हैं और दुकानें होती हैं, उन सब का व्यू जो काफ़ी ब्यूटीफुल आ रहा था। और यहाँ का जो वाइब था वो तो भाई पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, हर जगह पॉजिटिव। एंड देन हम लोगों ने लिया गुलाब बाबा के लिए एंड भाई कुछ विशेष भी थी जो गुलाब के साथ मुझे अर्पित करनी थी कि बाबा जी ज़रूर आऊँगी अगली बार, बस ये विशेष पूरी कर देना। एंड देन हम लोग लग गए लाइन में बाबा जी के दर्शन के लिए। सुबह का टाइम था और मतलब 5-6 बज रहे थे आसपास, तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन हाँ भीड़ तो थी। एंड देन हम लोग पहुँच गए दर्शन करने के लिए। बाबा काफ़ी सुंदर दिख रहे थे यार, और देख के मन ही नहीं है कि क्या कुछ बोले। एंड हम लोग यहाँ पे अपने साथ माधव को भी लेके आए थे, क्योंकि वो अकेले घर पे रह नहीं सकता, क्योंकि कोई उसकी सेवा करने के लिए था नहीं। देन हम लोग चल दिए वहाँ पे कोई एक होता है, आई डोंट नो द नेम, बट वहाँ पे होता है ना कि पानी वगैरह लेने के लिए जाते हैं और थोड़ा सा जल अपने पे डालते हैं, छींटते हैं, जो वो करते हैं। एंड हम लोग वहाँ चल दिए। भाई मेरे को नेम नहीं पता, डोंट क्रिटिसाइज़ फॉर दिस टू मी, क्योंकि आई फॉरगॉट द नेम। बाकी उस टाइम मुझे याद था क्या था ये, बट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। एंड देन हम लोग भी गए अंदर, हम लोगों ने पानी अपने पे छीटा एंड फिर भगवान जी को प्रणाम करके हम भी वहाँ से चल दिए। यहाँ पे हम माधु को भी लेके आए थे, लेकिन माधु को हम वहाँ ले नहीं जा सकते थे, वहाँ बहुत सारे लोग नहा रहे थे। पानी बहुत ही कम था इसमें, लेकिन था बहुत अच्छा। देन हम लोग चल दिए अपने होटल रूम की तरफ, या बोलूँ धर्मशाला के रूम की तरफ, जहाँ कि मेरे मामा पहले खो गए थे, लेकिन बाद में हम उनको ढूंढ करके लेके आए। और मम्मी वगैरह ने भी कुछ शॉपिंग की वहाँ पे आसपास। एंड पता ये होता है कि हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं और मम्मी वगैरह शॉपिंग ना करें तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। एंड देन मैंने कुछ वीडियो शूट की अपने लिए, ब्लॉग के लिए, और हंसते मुस्कुराते भगवान जी की फ़ोटो लेकर के यहाँ से हम लोग चलते अपने रूम की तरफ। और ये था सुबह का व्यू जो हमारे रूम का आ रहा था। यहाँ में हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई एंड देन वी लेफ्ट द होटल, क्योंकि भाई अब हमें वहाँ पे निकलना था सालासर बालाजी के लिए। और हमारे निकलते ही ना बारिश शुरू हो गई, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई बस ढूंढने में, लेकिन फिर हमने बस ढूंढ लिया एंड वी गॉट द बस। फिर उसमें हमने थोड़ा सा वीडियो शूट किया एंड फिर हम लोग जाने लगे सालासर बालाजी के रास्ते में, जो बस के थ्रू। बट यहाँ से जो व्यू आ रहा था काफ़ी सही आ रहा था। मैं तो सो भी गई थी, और यहाँ से भी 3-4 घंटे का रास्ता था सालासर बालाजी का। हमारी बस भी बीच में ख़राब हो गई तो हमें पैदल चल के आना पड़ा इतनी गर्मी में फिर वहाँ से। देन हम लोग गए बालाजी को दर्शन करने के लिए। बहुत ही सुंदर थे बालाजी भाई, मतलब क्या वाइब थी, जस्ट जय श्री राम बोलने का मन करता है। देन वहाँ से हम लोग विज़िट करके आए, तो मैं थक गई, तो मैं साइड में बैठ गई मंदिर के। एंड मम्मी पापा ने बोला कि
डबल टाइम यानी दूसरी बार भी दर्शन करके आते हैं। तो मम्मी पापा बहन मामी और जितने भी लोग थे, मेरी फ्रेंड्स वगैरह थी, हम सब के सब वही सब के सब चले गए दोबारा विज़िट करने के लिए। एंड मैं वहाँ से निकल के बाहर पेड़ की छाँव में आके फिर बैठ गई थी अपने मामा वगैरह के साथ। देन हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाना खाया एंड वी गॉट टू स्टेशन। एंड फिर यहाँ से हम लोग चल दिए अपने घर की तरफ, जहाँ की मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने अपना सारा मेकअप उतार लिया एंड मैंने अपनी चोटी सिंपल कर ली, क्योंकि इतना हैवी नहीं पहना जाता इतनी गर्मी में वो भी। ये था कुछ स्टेशन का व्यू। एंड देन वी वेंट टू बैक टू आर दिल्ली, क्योंकि अब से हमारा नॉर्मल रूटीन शुरू होगा। और ये था ट्रेन का व्यू। ये वाला ट्रेन पूरा ही खाली था, ये हमें इमरजेंसी में मिला था एंड पूरा ही खाली था। भाई ये देख के बड़ा ही मज़ा आया। तो मैं तो आराम से सोई और मज़े लिए मैंने। एंड यहाँ पे आंधी चलती है रेत वाली, तो वो भी हमारी ट्रेन के बुग्गे में आ गई थी, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। तब तक देखते हैं हम कहाँ घूमने जाते हैं कहाँ नहीं। वैसे मेरे को नहीं लगता कि मैं अब कहीं घूमने जा भी पाऊँगी या नहीं। एंड देन मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री